हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम टू माय चैनल टेक्नो वर्ल्ड बाय धीरज। दोस्तों आज मैं HP के i5 11 जनरेशन लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, पूरा सिल्वर कलर का आता है और इसका जो मॉडल नंबर है 15SFQ2535TU है और इस मॉडल में आपको 512 GB की SSD मिलती है, साथ में आपको 8 GB की रैम है इसमें और DDR4 पे आती है और विंडो 10 साथ में ऑफिस 365 आता है और इसका जो डिस्प्ले है FHD IPS LED डिस्प्ले है। दोस्तों काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और साथ में इसमें आपका बैकलाइट कीपैड भी आता है। दोस्तों इसमें दो मॉडल आते हैं, एक आता है i5 1TB 8GB के साथ और एक आता है i5 512GB SSD प्लस 8GB रैम के साथ। तो मैं दोनों ही मॉडल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। दोनों ही मॉडल ऑलमोस्ट दोनों सेम है दोस्तों, सिल्वर कलर के आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, बस जो फ़र्क है वो है SSD और हार्ड डिस्क का। तो आज जिसमें मॉडल की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ये SSD वाला मॉडल है जिसकी अनबॉक्सिंग करना हो। तो चलिए आउट ऑफ द बॉक्स पहले मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कराता हूँ, फिर इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और ये आता है आपका i5 11 जनरेशन पे, 512 GB की आपकी SSD लगी हुई है, 8 GB की DDR4 रैम है, ऑप्टिकल ड्राइव इसमें नहीं आती, विंडो 10 आपको लाइसेंस मिलेगी, साथ में आपको इसमें 15.6 FHD IPS LED डिस्प्ले मिलता है और ये 250 नेट्स पे और साथ में 3 सेल की बैटरी है। प्राइस 66,688 लिखा हुआ है कि ऑफिस होम ऑफिस लिखा हुआ आता है, तो ये साथ में आता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके साथ एक मैनुअल आता है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैनुअल है। पावर केबल आती है, पावर कॉर्ड और साथ में एक अडेप्टर आता है। अडेप्टर आप देख सकते हैं 65 वॉट पे है, साथ में पिन इस तरह से है इसकी। दोस्तों बाहर से ये सिल्वर कलर का आता है, आप देख सकते हैं HP की ब्रांडिंग है। फ्रंट लुक आप देख सकते हैं HP लिखा हुआ आता है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी पूरा सिल्वर कलर का आता है। यहाँ पर विंडो की आपको लोगो दिख जाएगा इस तरह से, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कूलिंग वेंट दे रखा है, तो ये पूरा कूलिंग वेंट है कूलिंग के लिए। और नीचे रबड़ के 2 स्ट्रिप्स मिलते हैं इस तरह से, ये वाला और ये वाला, थोड़ी सी हाइट को ऊपर करने के लिए। और पूरा टोटल सिल्वर कलर का है, तो अच्छी लुक मिल रही है, प्रीमियम लुक सा लग रहा है। आप देख सकते हैं HDMI का पोर्ट आता है, टाइप C पोर्ट है, इधर एक हार्ड डिस्क की लाइट और एक पावर की लाइट बनी हुई है, कार्ड रीडर है इस तरफ और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑडियो का जैक 3.15। दूसरी तरफ देख लेते हैं, दूसरी तरफ आपको 2 USB पोर्ट मिलते हैं और साथ में अडेप्टर का पोर्ट और उसकी अडेप्टर की चार्जिंग की लाइट मिलती है, इंडिकेशन LED लाइट। दोस्तों ये है इसकी लुक, फ्रंट लुक। इसको हटाते हैं। दोस्तों अंदर से भी पूरा सिल्वर कलर का है, आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट सिल्वर है, कीपैड भी सिल्वर है, अच्छा लग रहा है, लुक्स अच्छी है, काफ़ी स्लीक मॉडल लग रहा है और काफ़ी हल्का है वेट में, तो अच्छा है। ऐसा लग नहीं रहा कि मैं 15.6 यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप को। काफ़ी अच्छी स्क्रीन भी, काफ़ी जेट ब्लैक है, जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छी एट्रैक्टिव लग रही है। और साथ में आप देख सकते हैं जो साइड के बेजल्स हैं स्क्रीन के काफ़ी पतले हैं, लेकिन ये स्पीकर की ग्रिल है, स्पीकर के लिए दे रखा है। और एक चीज़ और हाईलाइट है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक कूलिंग वेंट यहाँ पर भी दिया हुआ है सेंटर में, कि आपको कूलिंग वेंट यहाँ पर मिलता है। तो बेसिकली जो फ़ैन है वो मेरे ख्याल से सेंटर में होगा, तो नीचे भी है और उप साइड भी है, तो काफ़ी अच्छा कूलिंग को मैनेज किया है ताकि हीट अप ना हो लैपटॉप। यहाँ पर ऑफिस 365 इसमें 1 ईयर के साथ आपको ज़रूर मिलेगा, साथ में इसमें स्टिकर लगा हुआ है i5 का 11 जनरेशन का। और इसमें जो ग्राफिक्स हैं वो दोस्तों लेटेस्ट ग्राफिक्स हैं, आप देख सकते हैं इंटेल का Iris X ग्राफिक्स करके नया ग्राफिक्स आया है, जो पुराने ग्राफिक आते थे उससे काफ़ी इम्प्रूव और इसका अच्छा परफॉर्मेंस है। 11 जनरेशन के साथ ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है। दोस्तों इसमें विंडोज़ का आपका लाइफ टाइम एग्रीमेंट आता है, आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। दोस्तों हमारी विंडोज़ ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें विंडो 10 का होम सिंगल लैंग्वेज एडिशन आता है, तो जैसे ही आप इसमें इंटरनेट दे देंगे ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑफिस को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसमें आपको इंटरनेट देना है और उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट 1 ईयर के लिए मिलेगा। ऑफिस 365 इसके साथ फ्री मिलता है। ये रहा मैककेफे का एंटीवायरस, लेकिन दोस्तों ये खाली आपको 1 मंथ के लिए मिलता है। HP की वेबसाइट पे जाके इसको 3 साल के लिए रजिस्टर कर सकते हैं 3 ईयर वारंटी के लिए। उसमें आपको एक एंटीवायरस साथ में 3 ईयर के लिए फ्री मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको खाली 1500 रुपीज़ देने, 1500 रुपये देने हैं और इसको रजिस्टर करना है, जिसमें आपको
2 ईयर्स की वारंटी भी एक्सटेंड हो जाएगी और साथ में एक एंटीवायरस आपको फ्री मिलेगा। तो वो बेनिफिट है, अगर आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। इसमें दोस्तों सिंगल ड्राइव आती है जो 512 GB की आपकी SSD है। जैसे ये सिंगल ड्राइव है, इसको आप 2 में श्रिंक करके 2 में डिवाइड कर सकते हैं। वो एज यू विश है, आप जैसा चाहें यूज़ कर सकते हैं, सिंगल यूज़ करना चाहें सिंगल यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। 11 जनरेशन है, i5 है, 2.4.2 गीगाहर्ट्ज़ पे, 8 GB रैम है इसमें। और जो विंडोज़ साथ में आती है, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ये देखिए विंडोज़ आपको 20H2 मिलती है, तो लेटेस्ट विंडोज़ मिल रही है, तो इसमें यूज़ किए। बाकी तो सब सेम कॉन्फ़िगरेशन है, आपको मिलता है वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है इसमें। और मैं आपको i5 दिखा देता हूँ, ये रहा i5 11 जनरेशन। तो बाकी तो सब कुछ सेम ही है दोस्तों। ये इंटेल आइरिस ग्राफिक्स आते हैं और आप देख सकते हैं डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी 128 MB है। तो डेडिकेटेड ये दोस्तों 128 MB ही ग्राफिक्स है, और जो शेयरेबल है वो 4 GB तक ये ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ग्राफिक्स हैं, इंटेल के नए ग्राफिक्स हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस ज़रूर बेटर होगी, आप इसमें गेमिंग भी कर पाएंगे। दोस्तों जो डिस्प्ले स्क्रीन क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, IPS पैनल यूज़ किया है, तो काफ़ी पंची कलर्स हैं। शायद आपको स्क्रीन पे उतने नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लग रही है। दोस्तों साइड लुक में ये ऐसा लगता है, काफ़ी स्लीक लुक है, देख सकते हैं आप, मैक्सिमम इतना बैंड हो सकता है। तो क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी स्लीक लुक है, मुझे तो लैपटॉप काफ़ी स्लीक लगा। साइड से भी, इस साइड से भी आप देख सकते हैं। देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल 9 सेकंड्स के अंदर पूरा लैपटॉप ऑन हो गया। मैं कोई भी कमांड दे रहा हूं तो प्रॉपर ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इससे पता चलता है कि परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच है। 11 जनरेशन है और 512 GB जो SSD NVMe लगी हुई है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट मिल रही है आपको। दोस्तों इसमें बैकलाइट कीपैड आता है, मैं उसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी लाइट्स ऑन होती हैं, तो मैंने लाइट्स ऑफ कर रखी है ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो इसमें 2 मोड है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं ये वाला, सेकंड में थोड़ी सी डिम लाइट कर देगा आपको। तो दोनों मोड हैं, ज़्यादा लाइट चाहिए तो ज़्यादा मोड कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम। दोस्तों आप देख सकते हैं ये लैपटॉप का इनसाइड लुक, और आप देख सकते हैं इसमें जो SSD आती है वो NVMe आती है, और आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। 500 GB इसमें इनबिल्ट आती है और आप इसे 1 TB या 2 TB तक लेके जा सकते हैं। और आप दूसरी चीज़ देखिए, मुझे ड्रॉबैक लग रहा है क्योंकि इसमें रैम 4 GB की 2 दे रखी है। कंपनी को इस टाइम पे 8 GB देनी चाहिए थी सिंगल चिप, ताकि अपग्रेडेशन का ऑप्शन अवेलेबल रहे। दूसरा ड्रॉबैक मुझे ये लग रहा है कि इसमें हार्ड डिस्क का ऑप्शन दे रखा है, स्लॉट खाली है, लेकिन हार्ड डिस्क आप इसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते। ये देखिए ऑप्शन दे रखा है, केबल के थ्रू हार्ड डिस्क इसमें फिक्स हो सकती थी, लेकिन कंपनी ने जानबूझ के ये ब्लॉक्स दे रखे हैं ताकि आप इसे ऐड ऑन ना कर सकें। तो इस तरह के अपग्रेडेशन कंपनी को नहीं रोकने चाहिए, क्योंकि इन केस कभी किसी को अगर स्टोरेज इंक्रीज करनी हो तो NVMe के साथ वो अगर 1 TB के एक हार्ड डिस्क भी लगाना चाहे तो ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए था। तो ये ड्रॉबैक क्यों करती है कंपनी, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए था कि इसमें, क्योंकि इसमें सेम मॉडल आता है जिसमें आपको हार्ड डिस्क के साथ सेम लैपटॉप अवेलेबल है, उसमें हार्ड डिस्क यहीं पर ही आएगी और NVMe का ऑप्शन आपको यहाँ पर ही मिलेगा। सेम मॉडल है, उसमें वो हार्ड डिस्क के साथ है और ये SSD के साथ है। तो कंपनी ने जानबूझ के कर रखा है इस तरह से, ताकि आप अगर ये वाला मॉडल लेते हैं SSD के साथ तो आप उसमें हार्ड डिस्क इंक्रीज ना कर पाएँ इन फ्यूचर भी। दोस्तों मैंने इस लैपटॉप की पूरी फुल अनबॉक्सिंग आप सबके लिए कर दी। HP का लैपटॉप है, i5 11 जनरेशन पे आता है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। इसमें इंटेल का नए ग्राफिक्स को यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं। आप इसमें गेम्स के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, और साथ में आप इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी IPS की वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब मूवीज़ देखने का और डिस्प्ले के जो कलरिंग से आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। मतलब डिस्प्ले क्वालिटी एकदम ऑसम यूज़ है और अच्छी क्वालिटी है, सिल्वर कलर का है, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लगी और लाइट वेट है दोस्तों। मतलब 15.6 लगता नहीं है कि आप 15.6 यूज़ करें, थोड़ा लाइट वेट लगेगा आपको। बाकी हीटिंग के लिए मैं ये कहूँगा कि हीटिंग करता है हल्का फुल्का अगर नीचे से आप टच करेंगे, लेकिन अगर आप ऊपर से यूज़ करते हैं लैपटॉप को तो इतना आपको हीटिंग महसूस नहीं होगा। तो अच्छा है, कूलिंग वेंट इसमें अच्छे से दिए हुए हैं ताकि हीटिंग आपको ना लगे, और बैटरी बैकअप भी मुझे सही लगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी अच्छी लगी। क्या अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हैं। दोनों मॉडल आते हैं, इसमें हार्ड डिस्क वाला मॉडल भी आता है सेम लुक में,
और सेम लुक में आपको SSD भी आती है। तो आपको जोन सा परचेस करना है आप उसमें जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए ये था एक छोटा सा रिव्यू इस लैपटॉप का। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, फिर मिलेंगे।